नमस्कार भैया। रिसेंटली किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, पोर्टेड सबवूफर और सील्ड सबवूफर के बीच में क्या फर्क होता है, कृपया बताएं। आज मैं एक्टिव सबवूफर और पैसिव सबवूफर को साइड में रखूंगा, बट शॉर्ट में फिर भी बता देता हूं कि एक्टिव सबवूफर वो होता है जिस सबवूफर के अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर दिया गया रहता है, और पैसिव सबवूफर वो होता है जिसमें कि आपको एम्पलीफायर बाहर से अलग से लगाना पड़ता है और फिर आप अपने सबवूफर को चला सकते हो। तो ये चीज को हम बाहर रखते हुए सबवूफर के डिजाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जहां पर की बात आएगी हमारे सील्ड सबवूफर और पोर्टेड सबवूफर की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सील्ड जो सबवूफर होता है उसके बारे में, यानी कि उसको हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक्यूस्टिक सस्पेंशन भी हम उसे कह सकते हैं। सील्ड सबवूफर यानी कि चारों तरफ से सील्ड है, उसमें से ना कोई हवा अंदर आ सकती है ना कोई हवा बाहर जा सकती है। बेसिकली कोई पोर्ट या वेंट नहीं होता। ड्राइवर एक कंप्लीटली क्लोज्ड बॉक्स में लगा होता है। बॉक्स के अंदर की हवा एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। अब यदि इसके बेनिफिट्स के बारे में बात की जाए तो सील्ड सबवूफर का बेस टाइट और कंट्रोल्ड होता है। ट्रांजिएंट्स फास्ट होते हैं। उदाहरण के लिए किक ड्रम्स का साउंड जो होता है वो बहुत ही क्लीन लगता है। फिर ग्रुप डिले कम हो जाता है। प्लेसमेंट करना भी थोड़ा फ्लैक्सिबल हो जाता है। रूम के अंदर बूमीनेस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको मूवीज पसंद है और कुछ लोग होते हैं जिनको की म्यूजिक पसंद है। तो जिन लोगों को म्यूजिक पसंद है ज्यादा, तो उन लोगों के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि वहां पर वो सील्ड सबवूफर की तरफ जाएं। वहां पर उनको एक टाइट और म्यूजिकल बेस जो है वो सुनने को मिलेगा। अब भैया सिर्फ फायदे ही नहीं है, सील्ड सबवूफर के कुछ नुकसान, एग्जैक्टली नुकसान तो नहीं लेकिन हाँ कुछ माइनस पॉइंट्स को भी हम यहां पर गिन सकते हैं, जो कि जैसे कि डीप बेस एक्सटेंशन लिमिटेड होता है, लाउडनेस के लिए ज्यादा पावरफुल एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है, एसपीएल थोड़ा कम मिलता है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसको अगर पॉजिटिवली लेते हुए मैं बोलूं, पॉजिटिवली क्या फैक्ट है, सील्ड सबवूफर में क्वालिटी पे फोकस होता है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं पोर्टेड सबवूफर के बारे में, यानी कि बेस रिफ्लेक्स डिजाइन सबवूफर का जो होता है। पोर्टेड सबवूफर में एक पोर्ट या वेंट होता है, एक से ज्यादा पोर्ट भी हो सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड होते हैं। तो पोर्टेड सबवूफर डिजाइन में पोर्ट के होने की वजह से पोर्ट के जरिए एयर का मूवमेंट होता है, जिस वजह से बेस को बूस्ट मिलता है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ज्यादा डीप बेस मिल सकता है हमको, हायर एसपीएल मिल सकता है, मूवीज और होम थिएटर के लिए पावरफुल फील मिल सकता है। तो भैया जो लोग मूवीज के लिए सबवूफर प्लान कर रहे हो, या जो लोग खिड़की दरवाजे घरों के हिलाना पसंद करते हो, तो उनके लिए जो है वहां पर पोर्टेड जो सबवूफर रहेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। बेस कभी कभी अत्यधिक बूमी लग सकता है, ग्रुप डिले ज्यादा होता है अगर डिजाइन सही से ना किया गया हो। ध्यान से सुनिए, अगर डिजाइन सही से ना किया गया हो तो पोर्ट से नॉइज आ सकता है। ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी के नीचे का आउटपुट जो होता है वो बहुत जल्दी गिरता है। यहां डिजाइन और ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जरा सी भी गलत ट्यूनिंग हुई मतलब भयानक रूप से मडी बेस। अब आता है पोर्टेड सबवूफर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है कि एक सबसे बड़ा प्रश्न कि अगर हम पोर्टेड सबवूफर लेने जा रहे हैं तो उसमें हमारा फ्रंट पोर्ट हो या बैक पोर्ट हो, और कुछ एक सबवूफर्स में साइड में भी पोर्ट दिया रहता है। तो तीनों में से कौन सा वाला? फ्रंट पोर्ट वाले सबवूफर का रूम में प्लेसमेंट करना काफी आसान हो जाता है। बैक वॉल से डिस्टेंस कम भी हो तो काम चल जाता है। और वहीं बैक पोर्टेड वाले सबवूफर में एस्थेटिक क्लीन लुक देखने को मिलता है। अब जब पोर्ट पीछे की तरफ है तो बैक वॉल से जो रिफ्लेक्शन मिलेगा उससे कभी कभी बेस थोड़ा रीइंफोर्स हो जाता है, थोड़ा अधिक बेस वहां से हमें सुनने को मिल जाता है, जो कि प्लस पॉइंट में गिना जा सकता है। लेकिन अगर वॉल के बहुत ज्यादा नजदीक रख दिया तो बेस अनकंट्रोल्ड हो सकता है, जो कि माइनस पॉइंट में गिना जा सकता है। तो बेसिकली यदि आपने कोई भी बैक पोर्टेड सबवूफर लिया है तो बेहतर यह होगा कि जो बैक वॉल है उससे थोड़ा दूरी पर आगे की तरफ सबवूफर को रखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर पोर्ट जो है वो साइड में दिया गया हो तो वहां पर क्या कहानी होगी। तो वहां बेसिकली वही बात है कि देखो, अगर साइड में पोर्ट है
तो साइड वॉल जैसे कि अगर आपकी है, लेट्स से ये साइड वॉल है और यहाँ सबवूफर रखा है, उसको भी फिर हमको थोड़ा डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। और या फिर अगर बिल्कुल ओपन है और एयर फ्लो इजीली आपका पोर्ट से जो बाहर निकल रहा है वो कहीं टकरा नहीं रहा, कुछ नहीं, तो वेल एंड गुड है। बिल्कुल बैक पोर्ट डिजाइन की तरह ही वो भी उसकी फंक्शनैलिटी होती है वहां पर। अब और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट वाली की जो बेस होता है ना वो ओमनी डायरेक्शनल होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बेस जो है ना वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होता है, इसलिए पोर्ट की डायरेक्शन किस तरफ है, आगे पीछे या साइड में, से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबवूफर का प्लेसमेंट जो है हमारे को रूम में जहां करना है वो कहां करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अब रखने की बात जहां आती है तो वहां पर एक और बात आती है कि सबवूफर को कहां पे रखें। तो उसके लिए अभी मैंने पीछे ही एक रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहां पर की डिटेल में बताया था कि किस तरह से हम अपने रूम में किसी भी सबवूफर या स्पीकर का प्लेसमेंट करें तो वहां से हमको एक बहुत ही बेहतरीन बेस मिल सकता है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक सील्ड सबवूफर और एक पोर्टेड सबवूफर के बीच में क्या फर्क होता है। बात आती है यहां पर प्राइमरी फैक्टर की, जो कि होती है किसी भी सबवूफर की आत्मा, यानी कि सबवूफर बॉक्स की ट्यूनिंग, सबवूफर ड्राइवर की क्वालिटी, इसके बाद सबवूफर का रूम में प्लेसमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रूम अकूस्टिक्स। अब देखो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं यहां पर। एक और वीडियो में जो है वो प्लान करूंगा जहां पर कि रूम अकूस्टिक्स के बारे में बात करूंगा, अकूस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा, जहां से कि हमें एक अंदाजा लग सके कि आखिर सब बोलते हैं कि यार रूम में ट्रीटमेंट होना चाहिए, थोड़ा बेसिक ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो है क्या, आखिर वो क्या है कहानी। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो अलग से लेके आऊंगा, तभी वो चीज समझ में आएगी। तो आज के इस वीडियो में अभी तक जो हमने बातचीत की वो थी हमारी सिंगल ड्राइवर से बने सबवूफर्स जो होते हैं, सिंगल सबवूफर ड्राइवर, एक स्पीकर ड्राइवर जिसमें पीछे मैग्नेट होती है और वो सबवूफर जो हम लोग जैसा देखते हैं वो एक बॉक्स में लगा हुआ, सील्ड या पोर्टेड, ये अभी हमने समझा। अब बात आती है डुअल सबवूफर ड्राइवर डिजाइन की, जो कि एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जिसे कि हम डुअल ड्राइवर सील्ड डिजाइन भी कह सकते हैं। जेन्युइनली सबवूफर्स की दुनिया में ये टेक्नोलॉजी मेरी पर्सनल फेवरेट टेक्नोलॉजी है। डुअल सील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट्स कंप्लीटली अमेजिंग। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ दो सबवूफर ड्राइवर्स को लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये प्योर फिजिक्स पर काम करता है। जब दो आइडेंटिकल ड्राइवर्स, बिल्कुल एक जैसे ड्राइवर्स अपोजिट साइड्स पर माउंट किए जाते हैं और उनका मूवमेंट जब एक साथ होता है तो उनकी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि कैबिनेट का खुद का वाइब्रेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर। ये समझो कि वाइब्रेशन जो है वो मतलब समझो खत्म ही हो जाता है। रेगुलर डिजाइन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सील्ड या फिर पोर्टेड वाला डिजाइन जो रेगुलर डिजाइन रहता है, उसमें जो सबवूफर ड्राइवर से निकलती है एनर्जी जो कि नॉर्मली बॉक्स को हिलाने में वेस्ट होती है, वो डुअल अपोजिंग सील्ड डिजाइन में डायरेक्ट बेस आउटपुट में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए बेस ज्यादा टाइट, कंट्रोल्ड और एफर्टलेस फील होता है। जबकि सिंगल सील्ड या पोर्टेड सबवूफर में कभी कभी बॉक्स वाइब्रेशन और डिस्टॉर्शन सुनाई दे सकता है, लेकिन डुअल अपोजिंग सील्ड डिजाइन में बस ऐसा फील होता है जैसे साउंड बॉक्स से नहीं पूरे रूम से आ रही हो। इसी डुअल अपोजिंग सील्ड डिजाइन से जुड़ा हुआ एक हिंट मैं आप लोगों को आज यहां इस वीडियो में दे देता हूं कि मार्केट में बहुत जल्दी ही सेम इस ही टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक सबवूफर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मार्केट में आने वाला है। तो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।